हाय माय सेजिटेरियस पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई 2026 आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर से हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। हम इसमें देखेंगे कि मई का महीना आपके लिए कौन सी वो 3 मेजर चीजें लेकर आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है। कि कोई घटना हो सकती है, ब्लेसिंग हो सकती है, कोई गाइडेंस हो सकती है। तो हम जो भी दिखेगा हम उसे चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स, मेरे सेजिटेरियस व्यूअर्स की लाइफ में मई 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है, प्लीज बताएं। सेजिटेरियस व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड खुद ही आ रहा है, इसी को ले लेते हैं। द मैजिशियन। चलिए, एक गाइडेंस का कार्ड हम यहाँ से निकालेंगे जो हम वीडियो के इस रीडिंग के एंड में देखेंगे। अच्छा, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस पूरी रीडिंग के बाद में एंजल डेक से भी कुछ चीजें आप लोगों के लिए चेक करूंगी, तो एंड तक बने रहिए। बॉटम ऑफ द डेक में है आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल। ओके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं आप सेजिटेरियस मई 2026 में। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक एनलाइटनमेंट आने वाली है। दुनिया की खचर पचर से दूर कहीं जाके आप अपना मी टाइम ढूंढते हुए दिख रहे हैं। लोग क्या कह रहे थे, अब तक किसने आपको क्या क्या बोला, किसी ने खरी खोटी सुना दी थी, किसी की बात से आप हर्ट हो गए थे, खुद को क्रिटिसाइज करने लगे थे, सेल्फ डाउट करने लगे थे। तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए आप इन सब चीज़ों को अनदेखा करेंगे, अनसुना करेंगे, जितना हो सकेगा अपने साथ टाइम बिताएंगे। जो उलझनें आपकी लाइफ में दूसरों की वजह से आ रही थी, उस उलझनों से बाहर आएंगे आप। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे दिख रही है कि कौन क्या कह रहा है आप उसे नहीं सुनना पसंद करेंगे। इवन मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप भगा भी दें ऐसे लोगों को कि आज के बाद मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से बोल के। एंड अपने दिल की सुनते हुए दिख रहे हैं। जो आपकी दिलो तमन्नाएं थी आप उन्हें फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, इसकी बिना परवाह करते हुए आप अपनी राह खुद चुनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। नंबर 2 मुझे जो यहाँ पे नजर आ रहा है, पहले क्या हो रहा था ना, आप जैसा चल रहा है चलने देते थे। इवन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा भी लगाया होगा, बिना कोई हिसाब रखे, बिना टेंशन फ्री, एकदम मस्त खर्च कर दिया। जहाँ दिल करा, अच्छा ये पसंद आ रहा है ले लो, अच्छा ये खाना है खा लो। अब जो हो रहा है ना, सेकंड चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप अपने फाइनेंसिस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे ही कहीं भी कुछ भी खर्च नहीं कर देंगे। पैसा कहाँ जा रहा है उस चीज का पूरा हिसाब रखेंगे, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे, हिसाब भी रखेंगे। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि पहले क्या होता था, आप गो विद द फ्लो में चले जा रहे थे कि ठीक है ना यार चलते चलो। उस बीच में ऐसा लग रहा है जैसे आप दूसरों पे भी बहुत पैसे खर्च करे जा रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे लोग आपके पैसों का, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके केयर फ्री होने का, पैसों को लेके जो आप ऐसी केयर फ्री रहते थे, अब आप इस चीज का लोगों ने बहुत मजा उठाया है कि हाँ यार ये पे कर देगा, ये है ना इसके पास बहुत पैसा है। तो वो जो बचपने वाली आपकी एनर्जी थी ना, एक होता है किसी के लिए कुछ करना, एक होता है फर्क ही नहीं पड़ रहा, हाँ लो तुम खा लो तुम खा लो तुम खा लो। मतलब फ्रेंड सर्कल में समझ आता है आपने अननेसेसरी ही हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया है, जिससे आपका मतलब है मतलब नहीं है, बस देते चले गए, लोग आपका फायदा उठाते चले गए। अब आप हर चीज का हिसाब रखेंगे
और इतनी जल्दी अननेसेसरी किसी पे स्पेंड नहीं करेंगे, अपनों के ऊपर स्पेंड करेंगे, अननेसेसरी किसी के ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे। सिर्फ अपनों पे, जो जेन्युइन लोग हैं उनके ऊपर आप स्पेंड करेंगे। नंबर 3 मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, कुछ तो मैनिफेस्ट करते आ रहे थे आप बहुत टाइम से। सजिटेरियस ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही थी कि ऐसे ऐसे करके मैं इस तरीके से इस चीज़ को पूरा करूँगा या पूरा करूँगी तो मैं ये अचीव कर लूँगी। हो सकता है आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे थे या फिर इंडिया से बाहर आप जॉब देख रहे थे। इंडिया से बाहर हो तो आप इंडिया में जॉब देख रहे थे, जहाँ भी हो उस हिसाब से ले लो। इस तरीके का दिख रहा है, बहुत टाइम से आप कुछ लंबी अच्छी दूर की प्लानिंग कर रहे थे जो मुझे मई के महीने में पूरी होती हुई दिख रही है। एटलीस्ट उसकी शुरुआत तो ज़रूर हो जाएगी, वो चीज़ प्रोसेस में आ जाएगी। क्योंकि मान लो अगर आप ट्रैवल करने का देख रहे थे तो हो सकता है वीज़ा वगैरह के लिए देखें, उसके बारे में सोचें, प्रोसेस शुरू कर दें। या फिर आपका जो अगर कुछ सेविंग कर रहे थे तो वो सेविंग कंप्लीट हो जाए, तो आप उसकी प्लानिंग शुरू कर दें कि चलो ठीक है, किस दिन जाना है, कैसे जाना है, ये वो टिकट्स कैसे बुक करनी। ज़रूरी नहीं सिर्फ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, वैसे मुझे मेजरली यहाँ पे ट्रैवलिंग ज़रूर दिख रहा है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने फिर मई में ट्रैवल किया। चलिए, अब ट्रैवलिंग के अलावा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते आ रहे थे, जो मई के महीने में वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता दिख रहा है। एक साइकिल जो चला आ रहा था जिसमें आप लगे हुए थे, कब होगा कब होगा कब होगा, तो वो अब होगा। वो कोई एक बहुत मेजर, बहुत बड़ी चीज़ वो दिख रही है जो जिसके हो जाने से, मैनिफेस्ट हो जाने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो कुछ इस तरीके की चीज़ थी, अब चाहे वो शादी हो, जॉब चेंज हो, सिटी या कंट्री चेंज हो, कुछ भी, कोई प्रपोजल हो, कुछ भी, कोई साइकिल जो चल रहा था अब वो चीज़ आने वाली है आपके पास। चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है मई के महीने के लिए। हेरोफेंट का कार्ड है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, हंसते खेलते बस सक्सेस, सॉरी हंसते खेलते, नॉट हस्क, हंसते खेलते सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, भगवान पे भरोसा करते जाओ, सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाओ। आर देखो ना पार, बस अपने गोल्स पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते जाओ। हो सके तो मंदिर जाओ, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, भगवान का नाम जपो, जो हो सके अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करो, क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है और बहुत अच्छा टाइम है ये स्पिरिचुअलिटी पे काम करने का, अपनी अवेयरनेस बढ़ाने का, अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव चीज़ों को हटाने का, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने का। तो ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी सेजिटेरियस को जानते हैं तो उसको भी डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप शेयर करें, और मैंने देखा भी है काफ़ी लोग इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप लोगों को दूंगी कि आप आपस में इतना प्यार स्प्रेड कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि इस एंजल डेक से आप लोगों के लिए क्या कुछ है। तब तक मैं जगह बना देती हूँ। ध्यान रहे कोई एक क्वेश्चन डिसाइड कर लीजिए मन में, उसका आप यस और नो में आंसर ढूंढ सकते हैं, गाइडेंस ढूंढ सकते हैं, कोई चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं, किसी चीज़ से रिलेटेड एंजल्स का मैसेज चाहते हैं, तो उस तरीके का क्वेश्चन आप मन में डिसाइड कर लीजिए। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल सोवर सा क्वेश्चन रखेंगे। वीडियो पॉज करके डिसाइड कर लीजिए, तब तक मैं शफल कर लेती हूँ। हो सकता है कि एंजल्स आपको, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सेजिटेरियस वालों के ना एंजल्स कुछ एक्स्ट्रा भी कहना चाह रहे हैं। मैंने हर एक रीडिंग में 3 कार्ड निकाले, बट यहाँ मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि मुझे 5 कार्ड्स पुल करने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स पुल करूंगी। देखते हैं किसके लिए क्या आने के चांसेस है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स कह रहे हैं कि 3 नहीं 5 कार्ड्स निकालो तुम सेजिटेरियस वालों के लिए। तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, भाई देखो किसी भी कनेक्शन में, किसी भी सिचुएशन में, अगर सिचुएशन में आप अपने आप को खो के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो प्लीज उस कॉम्प्रोमाइज से बाहर आ जाइए। खुद को खोना नहीं है, खुद को झोंक नहीं देना है। और किसी रिश्ते में आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तब तक ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज में बहुत फर्क होता है। ये देखो, ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए। सिर्फ आप ही आप अगर कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं तो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। एंजल्स कह रहे हैं इस चीज़ को समझो, परफेक्ट टाइमिंग पर सब कुछ हो जाएगा।
ट्रस्ट करो टाइमिंग को, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करो। एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपकी चीजें जरूर पूरी होंगी। देखिए अगेन, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, टाइमिंग पे ट्रस्ट करो, डिवाइन टाइम पे। अपने वक्त से पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप खुद को खो रहे हैं तो इस चीज से जरूर आपको बाहर आने की जरूरत है। वेट, अगेन वेट का कार्ड है। अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन था कि ये चीज कब होगी, तो एंजल्स आपसे साफ कह रहे हैं कि अभी वेट करो, परफेक्ट टाइम पर ही सब कुछ होगा। पॉजिटिव रहो, ज्यादा डाउट मत क्रिएट करो, नेगेटिव मत हो जाओ, डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है कि कब पूरा होगा, कब होगा, मेरा कब है, कहाँ है वो मेरा मैनिफेस्टेशन। सब्र करो, सब्र। चलिए, यस अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में मांग रहे हैं तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं यस। अगर आपको आपका क्वेश्चन ऐसा था कि क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, यस। क्या ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है, यस। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये कॉम्प्रोमाइज वाली चीज मत भूल जाना। तो इस तरीके के एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे थे। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखे हर हर महादेव।